दोस्तों 2021 में बिहार एसएससी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तृतीय स्नातक स्तरीय, द्वितीय इंटर स्तरीय एवं ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी उससे संबंधित आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ देख लीजिए। साथ में आप लोगों को यह भी बताएंगे कि बिहार एसएससी सीजीएल 3 की जो वैकेंसी आने वाली है इसका क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, बीएसएससी इंटर लेवल के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक साथ 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवेदन लेगा, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पहला द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, दूसरा तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। ये इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय क्या है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आगे इसके बारे में बताएंगे। लास्ट टाइम जो वैकेंसी दिया गया था 2014 में, दोनों एक ही साथ दिया गया था, द्वितीय फर्स्ट इंटर लेवल एवं द्वितीय स्नातक स्तरीय। इस बार जो दी जाएगी द्वितीय इंटर स्तरीय और तृतीय स्नातक स्तरीय। इसके बाद है यहाँ पर इससे पहले आयोग नगर विकास विभाग में 2188 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकता है। इससे पहले आयोग इंटर स्तरीय परीक्षा के साथ लेने पर विचार कर रहा था, पर नगर विकास विभाग में जल्द कर्मियों की नियुक्ति की जानी है। 2021 में नया नगर निगम बनाया गया है और बिना स्टाफ का तो हो नहीं पाएगा, इस कारण से यहाँ पर जल्द से जल्द भर्ती करना है। तो 2188 पदों पर यहाँ पर अलग से भी विज्ञापन दिया जा सकता है, क्योंकि देखिएगा जो एक साथ दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे पदों के लिए अलग अलग रहता है। जैसे कुछ पदों के लिए फिजिकल टेस्ट रहता है, टाइपिंग, इस तरह से है। तो यहाँ पर जो 2188 पोस्ट है ये एलडीसी का ही ज़्यादातर इसमें से पोस्ट है, तो इसके लिए अभी आपको टाइपिंग ही देना पड़ेगा। तो अलग से भी वैकेंसी दी जा सकती है, तो इस न्यूज़ में यही बताया गया है। इसके बाद है विभाग में जल्द कर्मियों की नियुक्ति की जानी है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। विज्ञापन माह के अंत तक निकाल दिया जाएगा। तो सबसे मेन बात यहाँ पर डेट बताया गया है कि इस माह के अंत तक यानी जून लास्ट तक दे दिया जाएगा। तो दे दी जाती है जल्द से जल्द, तो और अच्छी बात है। यहाँ पर अगर देरी भी होता है तो जुलाई तक जाएगा, इससे अधिक देरी नहीं होगा। इसके अलावा इंटर स्तरीय में 8 विभागों में करीब 461 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा और कुछ विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आया है, तो 461 ये हो गया। और वहीं तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए 1905 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इसके माध्यम से 11 विभागों में नौकरी होगी। इनमें सबसे अधिक जो पद है सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक के पद के लिए, यह जो 1360 पोस्ट है यह सचिवालय सहायक है। तो सबसे अधिक सचिवालय सहायक का 1360 पद है और 2019 में ही बिहार एसएससी की वैकेंसी का डिटेल्स दे दिया गया था 1360 पदों पर। इस न्यूज से निकलकर ये आ रहा है कि यहाँ पर जो नगर विकास विभाग में 2188 जो पोस्ट है इसके लिए अलग से भी विज्ञापन दिया जा सकता है। 2021 में बहुत सारी जगह नया नगर निगम बना है और बिना स्टाफ का तो हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर जो 2188 पोस्ट है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। अगर अन्य विभाग से द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए वैकेंसी का डिटेल्स नहीं आता है तो यहाँ पर इस महीने के लास्ट तक 2188 पोस्ट के लिए अलग से भी विज्ञापन दिया जा सकता है और जल्द से जल्द प्रक्रिया कंप्लीट करके फिर ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, जिससे जो नया नगर निगम बना है तो वहाँ पर जो भी प्रक्रिया है जल्द से जल्द हो पाए। बिहार एसएससी में 3 तरह की वैकेंसी आने वाली है। पहला है सीजीएल। सीजीएल का पूरा नाम हुआ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। स्नातक लेवल पर जो भी पोस्ट है सभी यहाँ पर एक साथ दी जाती है और सभी का एक ही साथ पीटी मेंस एग्जाम लिया जाता है और मार्क्स बेसिस पर आपको विभाग मिलेगा और पोस्ट आपको चूज करना पड़ता है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। दूसरा है इंटर लेवल। तो यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, इंटर लेवल पर जो भी पोस्ट है जैसे पंचायत सचिव हो गया, राजस्व कर्मचारी का, एलडीसी का, ये सब पोस्ट यहाँ पर इंटर लेवल का है। तो इंटर लेवल पर वैकेंसी दी जाती है और इसका नाम रखा गया है इंटर स्तरीय परीक्षा। तीसरा है यहाँ पर ग्रुप डी। तो ग्रुप डी के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th पास। इस बार पहली बार वैकेंसी आने वाली है और इसमें सबसे अधिक पोस्ट रहेगा 40,000 पोस्ट। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। विभिन्न विभागों से 10th लेवल पर जो भी वैकेंसी है यहाँ पर एक साथ दी जाएगी। तो यहाँ पर तीनों क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन यहाँ से क्लियर हो गया कि सीजीएल के लिए जो चाहिए ग्रेजुएशन जो होना चाहिए किसी भी विषय से, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटर लेवल के लिए 12वीं होना चाहिए और ग्रुप डी के लिए 10th ही होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ से क्लियर हो गया। अब मांगा कब से जाएगा, पास होना चाहिए। तो जब वैकेंसी आती है उस समय क्लियर होता है, फॉर्म भरने के लास्ट डेट से वैसे मांगा जाता है। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सीजीएल एग्ज़ाम और इंटर लेवल एग्ज़ाम दोनों का सिलेबस, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है सेम ही है। दोनों एग्ज़ाम में आपको पीटी मेंस एग्ज़ाम देना है और मेरिट जो बनता है मेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो सीजीएल एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है यह 2 चरणों में है। पहला आपको पीटी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। पीटी एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, निगेटिव मार्किंग भी है 1/4। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है
50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन जीके से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन साइंस से। इस तरह से 150 क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी एग्जाम में। पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। पीटी एग्जाम आप पास कर जाइएगा तो इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर है। पहला पेपर है समान हिंदी का। समान हिंदी में सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है। समान हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। और दूसरा पेपर है समान अध्ययन का। तो यहाँ भी पीटी के समान ही है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन रीजनिंग हो गया, 50 क्वेश्चन जीके से, 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 क्वेश्चन साइंस से। टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन हो गया। यहाँ भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और 1/4 निगेटिव मार्किंग है मेंस एग्जाम। मेरिट जो बनेगा आपका मेंस एग्जाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये तो सीजीएल एग्जाम का हो गया। और इसके बाद दिया जाता है लिस्ट। इसके बाद काउंसलिंग होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर वैकेंसी के अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। सीजीएल का हो गया। और इंटर लेवल की जो वैकेंसी आने वाली है, इंटर स्तरीय, इस एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन का प्रोसेस 2 चरणों में। और तीसरा चरण आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे पोस्टों के लिए टाइपिंग रहता है, कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल भी रहता है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड का दिया जाता है वैकेंसी, तो इसमें फिजिकल है, फिजिकल पास करना है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें टाइपिंग भी आपको नहीं देना है, ना ही फिजिकल, सीधे आपको मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंटर लेवल एग्जाम में भी टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी में। और मेंस में भी टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में भी 2 पेपर है। पहला पेपर है समान हिंदी और दूसरा पेपर है समान अध्ययन। समान अध्ययन भी यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरिट जो बनेगा मेंस एग्जाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों में 2 चरण है, पीटी मेंस है। और तीसरा जो है मैट्रिक लेवल पर ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो ग्रुप डी में आपको जो है यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है। और एक एग्ज़ाम में यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें हिंदी भी है। एक ही एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन का है और मार्क्स बेसिस पर भी इसमें सिलेक्शन होगा। सिर्फ एक ही आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ से क्लियर हो गया। और अगर आप डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं, सभी टॉपिक का नाम जानना चाहते हैं, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट सेक्शन में मिलेगा, देख लीजिए। एज की बात करें तो सीजीएल की जो वैकेंसी आने वाली है ग्रेजुएट लेवल की, तो इसमें जो एज लिमिट है, मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम जो है जनरल कैटेगरी का 37 साल है, बीसी एबीसी का 40 साल है, एससी एसटी का 42 साल है। तो ये हो गया मैक्सिमम 37 साल। मैक्सिमम एज में आपको 3 से 4 साल का लगभग छूट मिल जाएगा। ये जो काउंट किया जाता है मैक्सिमम एज 3-4 साल पहले से, जैसे 2017-18 से काउंट किया जाएगा। तो जब वैकेंसी आएगी उस समय और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम 2014 में ही वैकेंसी दिया गया था। तो अभी 7 साल में नहीं दिया गया है, तो ज़रूर यहाँ पर आपको 3-4 साल का एज में छूट मिलेगा। मैक्सिमम एज में, मिनिमम में कोई छूट नहीं मिलेगा। मिनिमम एज जो काउंट किया जाएगा 2021 से ही मिनिमम 21 साल होना चाहिए। सीजीएल के लिए हो गया। इंटर लेवल के लिए जो है न्यूनतम उम्र है 18 साल और मैक्सिमम एज का यही कंडीशन है, 18 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 37 साल होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए, बीसी एबीसी के लिए और फीमेल है तो 40 साल, एससी एसटी के लिए 42 साल है। अधिकतम उम्र में आपको कम से कम 3-4 साल का जरूर छूट मिलेगा। मैट्रिक लेवल की बात करें तो इसमें भी 18 साल है न्यूनतम। सभी जॉब के लिए कम से कम 18 साल होना चाहिए। तो न्यूनतम 18 साल हो गया, अधिकतम 37 साल। ये एज लिमिट भी यहाँ से आपको क्लियर हो गया। जब वैकेंसी आएगी तो उस समय नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे, क्या क्या विज्ञापन में दिया हुआ है, तो और क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।